वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं डाइस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डाइस के बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। जो बेसिक कंसेप्ट है डाइस का, पासा का, उस कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया था। बाकी के और भी कंसेप्ट बचे हुए हैं, उसको हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप डाइस के सवाल कर तो लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसको आप नहीं कर पाएंगे। तो पूरी कंसेप्ट को जरूर देखें। अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा पिछले वीडियो का। और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, ताकि शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए और पासा क्वेश्चन आप बहुत ईजिली तरीके से हल कर लें। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। अगर स्किप करके देखेंगे आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा, आप गलत करेंगे जैसे कि पहले से करते आ रहे हैं गलत। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा कहने का मतलब है कि पूरी कंसेप्ट आप देखिए, पूरी चीज़ों को समझिए बिल्कुल इजी वे से, बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल हम कंसेप्ट शुरू से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से एक एक चीज़ों को क्लियर करते चल रहे हैं। और जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं, आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज पढ़ने वाले हैं डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ने वाले हैं? डाइस। अगर हिंदी में बोले तो इसको पासा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। जैसे हम बात करें कि इसमें कितने फलक होते हैं, इसके कितने सतह होते हैं, और हम बात कर लें कि इसके कितने कोर होते हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक पासे के कितने कोर होते हैं, एक पासे के कितने फलक होते हैं। फलक बोले तो सतह। ठीक है फ्रेंड्स, और एक पासे के कितने किनारे होते हैं, एज होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में छोटी छोटी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उन छोटे छोटे चीज़ों को आप तभी कर पाएंगे जब आप बेसिक क्लियर कर रखे होंगे। ठीक है, तो बेसिक क्लियर करने के लिए आपको पूरी कंसेप्ट देखनी पड़ेगी, पूरी थ्योरी जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है उसको आप देखें पूरे। ठीक है, इसके बाद आप बहुत आसानी से देखेंगे कि आप बहुत आसानी से पहले से बहुत अच्छे तरीके से पासे को क्लियर तरीके से हल कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमने डाइस के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ लिए थे, तो हम आपको थोड़ी सी रिमाइंड करा दें कि जैसे डाइस को बाकी की चीज़ें हम नहीं यहाँ पे करेंगे डिस्कस। हम शुरू करते हैं कि डाइस के टाइप, यानी हमने देखे थे कि डाइस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डाइस के प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, इसके हमने प्रकार यानी इसके टाइप तो हमने देखे थे। डाइस दो तरह के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डाइस जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरह के डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अगर पहले की बात कर लें तो पहला होता है सिंपल। इन चीज़ों को पढ़ लिया है आपको, बाकी हम रिमाइंड कराने के लिए बिल्कुल शॉर्टली तरीके से थोड़ी थोड़ी बता देंगे। जैसे हम पहले पासे की बात करें तो पहले टाइप में क्या आता है? सिंपल डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम दूसरे पासे की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डाइस यानी एक होता है सामान्य पासा। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरे की बात करें तो मानक पासा। मानक पासा इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से तो हमने यहाँ पे सामान्य पासे को सबसे पहले हम एक डाइस बना लेते हैं, उसके माध्यम से यहाँ क्लियर करते हैं कि सामान्य पासा किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे डाइस बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक डाइस बना लिया। इस तरह के होता है जिसमें डाइस, ये वाले जो सतह होते हैं ये क्या होते हैं? फलक होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 6 होते हैं। इनमें क्या है? नंबरिंग किए होते हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि हम बात कर ले स्टार, हैश, डेल्टा वगैरह, इस तरह से कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे आपका सिंबल दिया होता है। तो हम नंबर, यहाँ पे नंबर भी होते हैं, तो हम यहाँ पे नंबर दिखा लेते हैं। जैसे कि हम बात करें सामान्य पासे की बात करें यहाँ पे, तो जैसे हम 2, 5 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो सामान्य पासा को हमने देखा था कि सामान्य पासा में क्या हो रहे थे? जो निकटवर्ती सतह थे उनके योग क्या हो रहे थे? 7 हो रहे थे, तो उसको हम सामान्य पासा मान रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, निकटवर्ती सतह क्या थे? अंकों का योग 7 हो रहा था। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लें इस वाले सतह का और इस वाले सतह, 5 + 2 7 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
लेकिन हम अगर इस वाले सतह का और इस वाले सतह का देख लें, 2 + 4 यानी 6 हो रहा है। अगर हम इसकी बात कर लें और इसकी बात कर लें तो 4 + 5 यानी 9 हो रहा है। यानी किसी भी निकटवर्ती दो सतहों का योग अगर 7 हो जाता है तो उसको हम मानक पासा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम अगले देखे थे, ये जो मानक पासा नहीं, सामान्य पासा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो निकटवर्ती दो सतहों का अंकों का योग 7 हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, अगर दो सतह का हो जाता है 7 तो उसको हम सामान्य पासा कहते हैं। इसी तरह हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें मानक पासा का, तो मानक पासा का भी हम एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये हमने पासा का डायग्राम बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमने दिखा दिया, जैसे हम 2, 6 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानक पासा उसको कहते हैं, हमने बताया था, जिसके दो निकटवर्ती सतह, ये एक सतह, एक ये सतह हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, दो निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग 7 नहीं होता है। हम देख लेते हैं, जैसे 2 और 6 दो निकटवर्ती सतह हैं, सतहों पे अंकित अंक है, इनका कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। उसी तरह हम 2 और 3 की बात कर लें तो 5 हो रहा है। उसी तरह हम बात कर लें आगे 6 और 3 की। ठीक है फ्रेंड्स, 6 और 3 की, तो यहाँ पे 9 हो रहा है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी निकटवर्ती सतह, दो ऐसे निकटवर्ती सतह नहीं है जिनका योग 7 हो रहा हो। लेकिन सामान्य पासा में क्या हो रहा था कि दो निकटवर्ती सतहों का योग, जैसे हम यहाँ पे 7 देख रहे थे, बाकी के तो नहीं थे, लेकिन एक भी अगर ऐसा हो जाता है योग, दो सतहों का योग 7, तो सामान्य पासा माना जाता है। और स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा में क्या है, इनके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। लेकिन इनके जो विपरीत सतह होते हैं उनके योग 7 जरूर होते हैं। विपरीत सतह, ठीक है फ्रेंड्स, विपरीत सतह का योग 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर लें कि 3 के विपरीत सतह क्या हो सकता है, तो यानी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो यानी हम 7 में से अगर 3 को घटा देंगे तो इसके विपरीत सतह को हम निकाल पाएंगे। जैसे कि 7 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 4 आता है, यानी 3 का विपरीत क्या हो गया, 3 का विपरीत 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड, उसी तरह अगर 6 का विपरीत निकालना हो तो 7 में से हम डायरेक्टली 6 घटा देंगे, 1 आ गया, यानी 6 का विपरीत क्या हो गया, 6 का विपरीत 1 हो गया। इसी तरह अगर 2 का विपरीत निकालना हो गया तो 2 का विपरीत निकालने के लिए हम यहाँ पे 7 में से 2 घटा देंगे, 5 आ जाएगा, यानी 2 है, 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी दो विपरीत सतह होते हैं उनके योग 7 होते हैं। यानी किसी भी हम पासे के किसी सतह पर अंकित अंक के अगर 7 में से हम घटा देते हैं उस अंक को, तो वो हमें विपरीत अंक प्राप्त हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने पढ़ रखा था, तो हम आपको रिमाइंड कराने के लिए इन चीज़ों को यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बात करेंगे, जो कि आज हम स्पेशली इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले सतह में ये तो हमने पासा डाइस पढ़ लिया कि डाइस कितने टाइप के होते हैं। डाइस 2 टाइप के होते हैं, एक कौन सा होता है, सामान्य, और दूसरा मानक। ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों का हमने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया कि मानक और सामान्य पासा किस तरह के होते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और एक एक करके उसे भी समझेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के कंसेप्ट को एक एक करके बहुत आसानी से समझा था और बहुत सिंपल तरीके से समझा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे हमने पढ़ लिया कि पासे 2 तरह के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला कंसेप्ट है कि जब पासे की स्थिति एक ही दी हुई हो और आपसे क्वेश्चन कर ले कि इसके किसी अंक के विपरीत कौन सा होगा, यानी किसी सतह के विपरीत कौन सा सतह होगा, तो आप वहाँ पे किस तरह से हल करेंगे। जैसे हम बात कर लें कि पासा का स्थिति एक ही दिया हो, एक ही हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई पासा हो और एक ही स्थिति में हो। ठीक है, जैसे हम बना लें यहाँ पे एक पासा, सबसे पहले हम एक पासा को ड्रॉ कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने एक पासा बना लिया, ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें
कुछ आपको न्यूमेरिक वैल्यू दिए रहेंगे, जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे 3 लिख दिए, 5 लिख दिए और 2 लिख दिए। ठीक है, पासे के एक ही स्थिति में दिया हो, एक ही पासा हो, उससे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा यहाँ पे कि 3 का विपरीत, 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा। आपसे डाइस ऐसा दे दिया क्वेश्चन में और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 3 का विपरीत कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने कंसेप्ट को पीछे पढ़ा है कि सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि कौन सा डाइस है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है या फिर इसमें स्टैंडर्ड डाइस है या सामान्य है यानी सिंपल डाइस है ये। तो हम स्टैंडर्ड और सिंपल को अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि हम उसमें डिफरेंस कैसे करते थे। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ सिंपल डाइस के बारे में। सिंपल डाइस क्या था कि निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर 7 नहीं हो रहा है तो वो सामान्य पासा नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो सबसे पहले निकटवर्ती सतहों जैसे 3 और 2 को यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो 5 हो रहा है। यहाँ पे 7 नहीं हो रहा है निकटवर्ती सतह। आगे चेक करते हैं 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 7 हो रहा है। तो ये क्या है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो रहा है तो ये मानक पासा है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी मानक पासा नहीं, सिंपल डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल डाइस है। अब सिंपल डाइस में क्या हमने पढ़ा था कि किसी का भी विपरीत अगर पूछ देता है तो उसको हम जब एक ही स्थिति में पासा दिया हो तो हम वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, यानी किसी अंक के विपरीत कौन सा होगा। वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक ही स्थिति में पासे को हम केवल 3 ही सतह को देख सकते हैं, जैसे कि 3, 2 और 5 वाले सतह को देख सकते हैं। क्योंकि पासा जो होता है 3 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन में हम 3 ही सतह को देख पाएंगे, 3 ही ओर देख पाएंगे। इसके बाकी के पीछे जो अपोजिट इसके सतह होंगे, फेस होंगे, वो क्या है, हिडन होंगे, छुपे होंगे, उसको हम नहीं देख सकते। उन चीज़ों को देखने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक पासा बनाना होगा, तभी बाकी के यहाँ पे हम देख सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन चीज़ों को हम आगे क्लियर करेंगे। तब तक यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन में एक स्थिति का पासा दे दे और उसके विपरीत पूछ ले तो आपको आंसर क्या देना है। जैसे कि आपको कुछ इस तरह से आंसर दे देगा। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में दे देगा कि यहाँ पे 6 होगा। बी की बात कर दे, बी ऑप्शन की, कि 1 होगा। अगर यहाँ पे सी की बात कर लें हम, ठीक है फ्रेंड्स, तो सी की बात कर लें तो सी में यहाँ पे जैसे कि 4 हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे हम, तो कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, यानी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसके हम विपरीत नहीं निकाल सकते, इसके विपरीत सतह को नहीं देख पाएंगे, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि 3 के विपरीत क्या हो सकते हैं। 3 के विपरीत 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 4 भी, यानी कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हमें पता नहीं है क्योंकि इसके पीछे ये हिडन है ये चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक स्थिति में अगर हम चेक कर लेंगे कि एक स्थिति में दिया हो तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि सामान्य पासा है। अगर सामान्य पासा नहीं हो रहा है तो हम उसको देखेंगे कि सामान्य नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्ड होगा, तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उसको हल करेंगे। अगर सिंपल डाइस हो रहा है तो सिंपल के अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा 6, 1 और 4। यानी इसमें से अगर इसमें से कोई आंसर इधर सही ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कहा नहीं जा सकता कि 6 होगा, 1 होगा, 4, यानी कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से दे दिया। अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड पासा में अगर इसी तरह से दे दे, जैसे कि हम बात कर लें कि अगर इसी पासा में यहाँ पे अगर आपको मिटाकर कुछ इस तरह से दे दिया, जैसे 4 दे दिया, 5 दे दिया और 6 दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पासा की स्थिति तो एक ही है। यहाँ पे इससे आपको क्वेश्चन पूछ लिया इसमें कि जैसे यहाँ पे 3 का पूछा था, तो यहाँ पे अगर पूछ लिया कि 5 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरह से दे दिया। जैसे हम ऑप्शन की बात कर लें यहाँ पे, तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस तरह से दे दिया। ए में 1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 दे दिया।
और यहाँ लास्ट में दे दिया नॉन ऑफ दीज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दे दिया? नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि एक स्थिति में दिया हो तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कौन सा पासा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल डाइस हो रहा है कि नहीं। तो हम दो सतहों के जो निकटवर्ती सतह है उनको योग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 + 6 10 हो रहा है, ये 7 नहीं हो रहा है। अगर यहीं पे हम 6 और 5 को जोड़ दें तो 6 और 5 11 हो रहा है। यहीं पे हम 5 और 4 को जोड़ दें तो कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं दूर दूर तक दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। यानी 7 नहीं हो रहा है तो ये कौन सा होगा? स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा। ठीक है फ्रेंड्स, मानक पासा। और मानक पासा में हमने देखा था कि जो विपरीत सतह होते हैं उनके योग कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर हम किसी सतह से दिए हुए अंक में से अंक को अगर 7 में घटा देते हैं तो क्या हो जाता है? हमें उसके विपरीत सतह प्राप्त हो जाता है। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के विपरीत सतह कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 7 में से 5 घटा देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि क्या होगा? 5 का विपरीत सतह होगा। तो क्वेश्चन में जिस हिसाब से पूछा है उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी राइट आंसर विल बी 2। 5 का विपरीत सतह 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको इस स्थिति में जो क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उस कंडीशन को आपने समझ गया होगा कि जब एक ही स्थिति में एक पासा दिया हो तो उसको हम कैसे आंसर को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके अगले कंडीशन की बात करते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब हम दूसरे कंडीशन के आगे बात करते हैं, जैसे कि सेकेंड कंडीशन के क्या है कि जब पासा एक ही पासा हो और उसके कंडीशन 2 दिए हो, 2 स्थितियों में पासा दिए हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो? पासा की 2 स्थितियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो पासा यहाँ पे क्या है? पासा तो एक ही होगा लेकिन इसकी स्थितियां भिन्न भिन्न दी होंगी। ठीक है, अलग अलग दिया होगा। जैसे कि हम मान लें कि यहाँ पे पासा, आपको पासा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पासा दिया हुआ है, यानी एक ही पासा है, इसको अलग अलग स्थिति में आपको दिखाया जाएगा। जैसे हम बात कर लें एक और दूसरी कंडीशन की बात कर लें, तो दूसरी कंडीशन में पासा ये है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सेकेंड पासा हो गया। ठीक है, जैसे इस पे दिया हुआ है 2, 4 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या है? 2, 5 और 6। ठीक है, दो क्वेश्चन में अगला कंसेप्ट है कि जब एक ही पासा एक ही हो लेकिन उनकी स्थितियां 2 हों, यानी पासा सेम है, उनकी स्थितियां कभी इस तरफ 4 को फ्रंट में कर रखा है और फिर 4 को कहाँ रखा है? वो डाउन किया है, अप किया है, लेफ्ट राइट कहाँ किया है कंफर्म नहीं है, लेकिन पासा एक ही है, इनकी स्थितियां 2 आपको दिखाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो यहाँ से सबसे पहले ये चीज़ हो गया कि स्थितियां पासे की 2 हो, तो सबसे पहले यहाँ पे बनता है पहला कि जब पासे पे दिए हुए 2 अंक समान हो, पासे के 2 अंक आपस में समान हो। ठीक है फ्रेंड्स, समान हो। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम? जैसे कि हम यहाँ पासा देख रहे हैं, एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं और इस पे पहला कंडीशन है कि पासे के 2 अंक आपस में समान हो। तो इस कंडीशन में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एक दूसरे का विपरीत? ठीक है फ्रेंड, तो जैसे हम देखते हैं कि 2 और 2, इन दोनों पासे में 2 समान हैं, यानी इन दोनों स्थितियों में 2 अंक दिया हुआ है, दोनों की स्थिति समान है। तो इस जो पहला कंडीशन है कि 2 अंक आपस में समान होते हैं, तो इसकी हम फाइंड आउट किस तरह से करते हैं? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं
कि दोनों जो स्थिति में पासा दिया हुआ है उसको हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज इस तरह से एक पासा के जैसे हम चलेंगे जिस डायरेक्शन में, दूसरे पासा को जैसे कि हम पहला क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे को भी हम क्लॉकवाइज अंकों को लिखेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे दो स्थिति में पासा है x और y। ठीक है फ्रेंड्स, ये x हो गया, ये y पासा हो गया। तो हम x पासे की बात करते हैं, x पासा का। तो x पासा में दिए हुए जो अंक है उसको हम क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो सबसे पहला ऊपर अप साइड में क्या है, 2 है, फिर क्या है 3 है, क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, फिर क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब हम अगले नेक्स्ट पासे यानी y पासा की बात करते हैं। y पासा, इसमें क्या होता है, इसे भी हम क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पासे के डायरेक्शन चला था कि क्लॉकवाइज चल रहे थे, दक्षिणावर्त चल रहे थे, उसी तरह हम सेकेंड पासे के यानी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त में करेंगे। तो सबसे ऊपर 2 है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 6 है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, उसके बाद 5 है, यानी जो पासे पे 3 अंक दिख रहे हैं हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, और लिखने के बाद हम देखते हैं कि एक पासे में कितने सतह होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और 6 फेसों पे या तो 1 से लेके 6 तक आपका कोई अंक दिया रहेगा, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि अल्फा, बीटा, हैश, स्टार इस तरह को कोई दिए होंगे, या फिर कोई 1 से 6 तक यानी 6 रंगों के नाम दिए होंगे और सतहों पे लिखा होगा। तो यानी 6 ऑब्जेक्ट होते हैं एक पासे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 से लेके यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 1 से 6 तक होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, 5 भी है, लेकिन एक अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। 5 ही हो रहे हैं, ऊपर 3 और नीचे 2, क्योंकि 2 तो कॉमन है, यानी टोटल 5 हो रहे हैं। तो एक अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक अंक कौन सा है, एक यहाँ पे 1 है। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे और 2 के नीचे जो है हमने जो यहाँ पे दक्षिणावर्त में लिखा है उसके नीचे 1 लिख देंगे, या तो फिर हम इसको क्रॉस कर देंगे, यानी जो कॉमन मिल रहे हैं हमारे पासे में उसको हम 1 को क्रॉस करके, और जो अंक हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं उनको हम सीधा लिख देते हैं। तो हमने 2 को क्रॉस किया और 1 लिख दिया। अब हम यहाँ पे सीधा लगा देंगे कि 4 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ ले, डबल स्थिति में जब दिया हो तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे कि 3 के विपरीत कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपको पूछ लेगा कि 3 का विपरीत कौन सा अंक है। तो 3 के विपरीत हम सीधा सीधा यहाँ निकालिए कि 3 का विपरीत 6 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यहीं से पूछ लिया कि 5 का विपरीत कौन हो रहा है तो हम सीधा यहाँ से देख लेंगे 5 का विपरीत कौन सा हो रहा है, 4 हो रहा है। या तो आपको सीधा इससे पूछ लेगा कि 4 का विपरीत कौन सा हो रहा है क्वेश्चन में, या फिर 6 के विपरीत आपसे पूछ लिया तो 6 के विपरीत हमने यहाँ पे देखा कि 3 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हम किसी का भी विपरीत निकाल लेंगे जब पासा की एक ही पासा की 2 स्थितियां दी हो, यानी पहला कंसेप्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और कंसेप्ट हम अगले कंसेप्ट की बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो, यानी पासे की 2 स्थितियां हो, उसमें हमने एक कंडीशन को देख लिया कि जब 2 अंक आपस में समान हो। ठीक है, अब हम कंडीशन यानी सेकेंड स्थिति को देखते हैं, सेकेंड स्थिति। ठीक है फ्रेंड, सेकेंड स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने डायग्राम बना लिया 2 पासे की, यानी एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 पासे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक पासा बना लिया। अब हम सेकेंड पासे की बात करते हैं। सेकेंड पासा, अगर फ्रेंड्स आप कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं तो आपसे कोई सा क्वेश्चन पासे से रिलेटेड जो भी आएगा आप छोड़कर नहीं आएंगे, उससे हल जरूर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कंसेप्ट आपका एक एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 पासे बना लिए। ठीक है, 2 पासे बना लिए और उसमें हमने जो अंक है उसको दे दिए, जैसे 2, 5 और यहाँ पे 6। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 कर लिया, 2 कर लिया और 5 कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिए। तो जो क्वेश्चन अगला जो स्थिति होती है, अगला कंडीशन में क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि पहले कंडीशन में हमने देख लिया कि वहाँ पे
एक अंक क्या है कॉमन हो दोनों पासे में। यहाँ पे क्या है सेकेंड स्थिति में जब दो अंक पासे के समान हो, ठीक है फ्रेंड्स, जब दो अंक पासे के समान हो तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में सबसे पहले तो दो अंक जो होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 5 क्या है दोनों में कॉमन है। इस वाले पासे की बात करें और इस वाले यहाँ पे इस ये और 2, ठीक है, यानी 2 और 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे पूछ लेगा यहाँ पे क्वेश्चन कि यहाँ पे 6 नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई अलग अंक लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए 3 लिख दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 6 के विपरीत कौन सा अंक है, 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब दो पासे में दो अंक आपस में कॉमन हो, ठीक है, तो 6 के विपरीत कौन सा होगा, तो 6 का विपरीत सीधा 3 हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बाकी जो है 2 और 5 6 के विपरीत हो नहीं सकते, क्योंकि क्या है निकटवर्ती सतह एक दूसरे के क्या है विपरीत नहीं होते हैं। 2 के 6 भी विपरीत नहीं होगा, 5 का 6 भी विपरीत नहीं होगा, और 6 का 2 और 5 भी विपरीत नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ भी है कि 3 के 5 और 6 विपरीत नहीं हो सकते हैं, ठीक है, यानी जो कॉमन नहीं बचते हैं दो स्थिति में उसी ही हम विपरीत होता है पासे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं कि सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड कंडीशन क्या होता है। सेकेंड तो देख लिया, यहाँ पे हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, थर्ड स्थिति कि जब पासे के एक भी अंक आपस में समान न हो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसी पासे की बात कर लें, जैसे यहाँ पे हमने 5, 2 और 4 लिख दिया, बाकी के जो बच रहे हैं, बाकी के बच रहा है 1 और 6, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हम तीसरे कंडीशन में देखते हैं, पहले कंडीशन में हमने देखा कि वहाँ पे दो पासे में जो स्थितियाँ दी हैं उसमें एक अंक कॉमन हो रहा था। दूसरे में हम देखें कि यहाँ पे 2 अंक कॉमन हो रहा था, तो किस विपरीत पूछ लेता है अंक का, तो हम वहाँ पे निकाल सकते हैं, हमने निकाल के देखा भी था। अब यहाँ पे थर्ड वाला जो कंडीशन है उसमें पूछ रहा है, इसमें एक कंडीशन है कि जब दो पासे की स्थिति दी हुई हो और किसी में कोई सा यहाँ पे कॉमन नहीं हो, तो यहाँ पे हम विपरीत कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पे पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि 5 का विपरीत कौन सा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सीधा हम कौन सा पासा, मानक पासा, स्टैंडर्ड पासा का यहाँ लगा देते हैं रूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पासा वाला सीधा रूल लग जाता है। वैसे भी दोनों क्या है स्टैंडर्ड पासे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 और 1 को जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पासा कैसे चेक कर लेंगे दोनों को, जैसे कि 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है, 5 और 4 को जोड़ेंगे, हम x पासे की बात कर रहे हैं, ये y पासा है, हम x की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह हम अगर 1 और 4 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कहीं से भी इस पासे में 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है निकटवर्ती सतहों का तो ये स्टैंडर्ड पासा होगा। उसी तरह हम y को यहाँ पे चेक कर लेते हैं, y को देख लेते हैं। जैसे हम 3 और 2 को जोड़ दिए तो 5 हो गया, 3 और 6 को जोड़ दिए तो 9 हो गया। उसी तरह हम 2 और 6 को अगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ये भी क्या है एक स्टैंडर्ड पासा है, क्योंकि निकटवर्ती सतहों का योग क्या है 7 नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो निकटवर्ती सतह है तो सीधा सीधा ये स्टैंडर्ड पासा है। तो स्टैंडर्ड पासा को हम देखे थे कि किसी भी विपरीत अगर हमें ज्ञात करना था तो हम क्या था 7 आता था विपरीत सतहों का, तो सीधा हम या तो 7 में से घटा देते थे उसको अगर सिंगल पासा था। लेकिन यहाँ 2 कंडीशन दिए हुए हैं, तो क्या हम दोनों कंडीशन में जो दिए हुए अंक है इनके पासे पे जो सतह पे उनको हम जोड़ेंगे और देखेंगे कि 7 किन सतहों के योग आ रहा है। जो दूसरे स्थिति में दोनों कंडीशन में देखेंगे कि x और y के
कौन कौन से ऐसे अंक हैं जिनको जोड़ने पे 7 आ रहा है, वही क्या है, एक दूसरे को विपरीत होगा। जैसे कि हम अगर यहाँ पे 5 की बात करें, सबसे ऊपर वाला, तो 5 के अगर हम 2 को जोड़ दें तो 7 हो रहा है, यानी 5 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 का अगर हम विपरीत की बात करें तो 2, यानी इसका विपरीत ये वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। इसी तरह हम अगर 1 की बात करें तो 1 में हम 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 1 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, यानी इसका विपरीत ये वाला सतह सेकेंड वाले ये हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 वाला सतह जो यहाँ पे होगा, जहाँ भी होगा वो क्या होगा, 1 का विपरीत होगा। अगर यहीं पे आपको 4 का पूछ दें, 4 का, तो 4 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 7 हो रहा है, यानी 4 के ऐसा कौन सा सतह है सेकेंड स्थिति में जो डाइस है, यानी 3 है, यानी 4 का विपरीत वाला सतह क्या होगा, जो 3 वाला सतह होगा इस डाइस का, वो क्या होगा, 4 वाले सतह का विपरीत सतह होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से 4 का विपरीत वाला सतह 3 का विपरीत सतह होगा, 3 वाला सतह होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये तीनों कंडीशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो 3 कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पासा में अगर इसको बोलें तो बोन ऑफ पासा कहा गया है इसको, क्योंकि इसी के माध्यम से जो भी है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग इस तीन जो ये रूल दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो कि 2 स्थिति में है, इसी स्थिति के लिए सारे जितने भी पासा क्वेश्चन हैं सारे हल हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि जब यहाँ तो हमने जो डाइस है उसको 2 कंडीशन को देखा कि 2 स्थिति दिए हुए एक ही डाइस के, लेकिन 2 या 2 से अधिक, जैसे कि 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 डाइस दिया हो, एक ही पासे के कई स्थितियाँ दिए हो चेंज कर करके, तो आप उसको कैसे हल कर पाएंगे उसको भी आगे हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम तीसरे कंडीशन की बात करते हैं कि जब पासे की स्थिति क्या है, 2 या 2 से अधिक स्थिति में दिया हो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 2 से अधिक स्थितियों में दिया हो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह से, यानी 2 से अधिक स्थितियों में दिया हो। जैसे कि यहाँ हमने यहाँ पे 3 वाली कंडीशन आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दी हुई है। अगर उससे आपको क्वेश्चन पूछ जाए, जैसे कि आपसे पूछ ले यहाँ पे कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, होगा, यानी 3 के विपरीत पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका पूछ रहा है, 3 के विपरीत। तो सबसे पहले चाहे कितने भी यहाँ पासे की कंडीशन दी हुई हो, अब उसमें सबसे पहले हम जैसे कि 3 रूल जो पढ़े थे पीछे, कि जब पासे की 2 स्थिति दी हुई हो, उसके 3 स्थितियां बन रहे थे, जब 2 अंक समान हो, और जब 3 समान हो, और क्या हो, जब 1 भी समान ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, वहां पे उस चीजों को हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम पहला देख रहे थे कि जब 2 पासे की 1 अंक कॉमन हो रहा था, तो उस कॉमन अंक में हम किस तरह से एक विपरीत निकाल रहे थे, अंक के विपरीत निकाल रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस पासे से पूछता है, यानी जिस अंक से पूछता है अंक के बारे में, यानी जिस अंक के विपरीत तो के बारे में डिस्कस करता है, क्वेश्चन किया जाता है, सबसे पहले हम उस पासे को लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम देखते हैं कि 3 इसमें भी कहीं नहीं है, इसमें भी कहीं 3 अंक नहीं है, लेकिन जो लास्ट जेड वाला जो है, जेड वाले पासे में क्या है, 3 अंक है। तो हम इसको 3 लेते हैं। अब हम सबसे पहले जो 3 रूल पढ़े थे अभी पीछे, उससे कंपेयर करते हैं। जैसे कि पहला था कि 2 पासे की 2 स्थिति दी हुई हो और 2 स्थितियों में 1 अंक कॉमन हो रहा हो, तो हम 3 का देखते हैं, 3 का और किस में कॉमन हो रहा है, कौन सा ऐसा पासा और है इसमें। तो हम देखते हैं कि 3 में 5 और 2 भी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं तो इसमें कोई कॉमन हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस वाले में, यानी एक्स वाले में, तो एक्स वाले में कॉमन हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो रहे हैं, यहाँ पे 5 कॉमन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें और इसमें 5 कॉमन हो रहे हैं आपस में। तो हम इनके ले लेते हैं, यानी एक्स और जेड की हम बात करते हैं, एक्स और जेड जो पासे की स्थिति 2 है इसमें। तो हमने क्या किया था कि पासे एक्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स पासा का,
तो हम देखते थे कि दक्षिणावर्त में लिख लेते थे, कोई जरूरी नहीं है दक्षिणावर्त में, हम उसे वामावर्त में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों जिस स्थिति में लिखें उस स्थिति में दोनों पासे को हम लिखेंगे। तो हम दक्षिणावर्त से ही लेके चलते हैं, तो हम इसको दक्षिणावर्त लिखते हैं इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इस पासे में जो अंक दिए हुए हैं यानी x पासे के, यानी 1 है, 1 का दक्षिणावर्त हम अगर चलते हैं तो 4 आ जाता है, 4 के दक्षिण चलते हैं तो 5 आ जाता है। उसी तरह हम इस पासे के देखते हैं, तो यहाँ पे जो कॉमन अंक होता है सबसे पहले हम वहाँ से लेते हैं। तो कॉमन अंक मेरा क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 5 इसमें इस तरह से लिख लिए, या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो कॉमन हो रहा है सबसे पहले हम लिखे यहाँ पे, आंसर उस तरह भी आ जाएगा, लेकिन उस तरह ज़्यादा सूटेबल होगा कि जो पूछा जा रहा है और जो कॉमन हो रहा है दोनों कंडीशन में, दोनों या डाइस में, सबसे पहले उसको लिखें। तो सबसे पहले हम 5 को लिख लेते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त 1 आ रहा है, 1 के दक्षिणावर्त 4 आ रहा है, यानी तीनों अंक यहाँ पे दक्षिणावर्त में हमने लिख लिया। उसी तरह हम इस पासे की भी बात करेंगे, क्योंकि हम एक्स और जेड की बात कर रहे हैं, तो जेड वाले पासे की बात करेंगे, तो हम जो कॉमन होता है वहाँ से लेके चलते हैं। तो इसमें क्या है, 5 कॉमन हो रहा है। इसके बाद दक्षिणावर्त जब भी चलते हैं 3 आता है, और उसके दक्षिणावर्त जब भी चलते हैं 2 आता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, जो कॉमन आता है उसको हम क्रॉस कर देते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा अंक नहीं है। तो इसमें कौन सा अंक नहीं हो रहा है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, 5 भी, यानी 5 अंक हो रहे हैं, 1 अंक नहीं हो रहा है। लास्ट का कौन सा अंक, क्योंकि हर डाइस में 6 अंक होते हैं, 6 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा है कि 3 का विपरीत कौन सा होगा, तो 3 का विपरीत कौन सा हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 का विपरीत 1 हो गया, तो राइट आंसर विल बी 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर 4 भी डाइस दिया होता है आपको, तो कितना भी डाइस दिया रहेगा, हम कंडीशन को चेक कर लेते हैं। अगर आप में इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए कि और कौन सा अंक एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी आपसे और सारी कंडीशन भी बन सकती है, जैसे कि सेकेंड वाला कंडीशन 2 अंक समान हो, थर्ड वाला कि 1 भी अंक समान न हो। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ ले कि 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 6 का विपरीत पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 किस में कॉमन हो रहा है। सबसे पहले तो हम पहला वाला लगाएंगे कि 2 अंक कॉमन कौन कौन से डाइस में हो रहे हैं। तो 6 हम देखते हैं, तो 6 कहीं पे कॉमन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, 6 कहीं कॉमन नहीं हो रहा है। 1 को हम देखते हैं, 1 कॉमन कहाँ हो रहा है, तो 1 कॉमन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ 4 के साथ ये भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड वाला रूल लगा देंगे, जैसे कि 2 अंक कॉमन हो रहे थे, जैसे हम x और y की बात करते हैं, x डाइस और y डाइस की। तो यहाँ पे 5 और 4 दोनों में कॉमन हो रहे हैं, 5 और 4 कॉमन नहीं हो रहे हैं, 1 और 4 कॉमन हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 4 और 1 कॉमन हो रहे हैं। तो हमने सेकेंड वहाँ पे देखा, सेकेंड स्थिति में कि 2 अंक कॉमन हो रहे थे, बाकी के 2 जो बच रहे थे दोनों में 1 वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे के विपरीत हो रहे थे, यानी 1 के विपरीत सीधा 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 6 के विपरीत 1 हो जाएगा और 1 का विपरीत पूछ ले तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। इसी तरह से कितने भी डाइस देते हैं आपको पूछ ले, तो तीनों कंडीशन को आप चेक कर लेंगे, तीनों में से जो कंडीशन पहले लग रहा हो उसको आप लगा के आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले और इसके बात करते हैं कि आगे और क्या क्या कंसेप्ट है इसके, उस कंसेप्ट को भी हम क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे और कौन सी कंडीशन की बात करने वाले हैं, जैसे हमने तो अंक वाले सारे कंडीशन को देख लिया। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ दे दिया जाए, जैसे कि कोई चिन्ह दे दिया जाए, चिन्ह, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर रंग दे दिया जाए। ठीक है, तो आप उसको किस तरह से हल करेंगे, बाकी अंक वाले तो हमने देख लिया। जैसे कि हम बात करें कि 2 डाइस आपको दे दिया, ठीक है, 2 डाइस में आपको कोई सिंबल दे दिया है, 2 डाइस दे दिया आपको और उसमें कोई सिंबल आपको दे दिया, तो उस सिंबल से आप कैसे हल करेंगे। जैसे हम बात कर ले यहाँ पे 2 डाइस, इस तरह से हमने इसको बना दिया डाइस को। ठीक है फ्रेंड्स, 2 डाइस है और यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरह से ट्रेंगल दे दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, स्टार दे दिया, और यहाँ पे कुछ इस तरह का लेमडा बना के दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से यहाँ भी आपको ट्रेंगल दे दिया। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे क्रॉस दे दिया और यहाँ पे एक
सर्किल दे दिया। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल में x का विपरीत क्या होगा, x का विपरीत क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी हमें वही रूल लगाना है जो हम की 3 कंडीशन पढ़े थे। 2 पासे में 2 स्थितियाँ दी हुई थी एक ही पासे की, और उसके हमने 3 कंडीशन पढ़े थे कि जब एक अंक समान हो, यानी एक ऑब्जेक्ट मिलता हो, 2 ऑब्जेक्ट आपस में मिलते हो दोनों पासे के, और लास्ट में पढ़ा था कि 2 पासे में कोई भी ऑब्जेक्ट आपस में नहीं मिलता था। तो उन चीज़ों को देखना है। तो यहाँ सबसे पहला यहाँ पे लागू हो रहा है, जैसे कि बात कर लें कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दोनों पासे में मिल रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इसकी बात करें ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का मिल रहा है, तो हम उसी तरह से दक्षिणावर्त में चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके सिंबल को लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं जो कॉमन होता है। तो कॉमन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे चले दक्षिणावर्त में तो लैम्डा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह फिर आगे स्टार हो गया। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे y की बात कर लें, ये x हो गया, और x का विपरीत पूछा हुआ है, ये x हो गया, ये y डाइस हो गया। तो हम x वाले में लिख लिए, अब हम y वाले में लिखेंगे। तो y में हम सबसे पहले उसको लिखते हैं जो कॉमन होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल कॉमन है। इसके बाद दक्षिणावर्त में यहाँ पे सर्किल आ गया, और फिर आगे हम इसी दक्षिणावर्त में चलते गए तो यहाँ पे x आ गया। यानी आपको x का विपरीत पूछा हुआ है, तो x का विपरीत यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आपको अगर डेल का पूछ दे कि विपरीत क्या हो रहा है, तो डेल का विपरीत कौन सा हो रहा है, यहाँ पे सर्किल जो दिया हुआ है ये हो रहा है। तो किसी भी सिंबल का भी आप क्या है बहुत आसानी से उस जो 3 रूल दिए हुए हैं, वो गोल्डन रूल है, उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे इसी कंडीशन में चलते हैं। यहाँ तक तो हमारी सारी कंडीशन जो हल करने वाले थे, एक बंद पासा एक सूटेबल पासा था, उसके लिए क्वेश्चन पुटअप किए जाते थे। अब हम चलते हैं कि जब पासे को खोल दिया जाए तो हम विपरीत कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या फिर खोला हुए पासा को ऑप्शन में आपको अगर बंद पासा दे दिया जाए, एक बना हुआ पासा दे दिया जाए, तो आपसे ऑप्शन पूछ ले कि इसमें से कौन सा पासा नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसमें से आप कैसे सही करेंगे, उन चीज़ों को हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। जैसे कि अगला क्या है, अभी तक तो हम पढ़े रहते कि पासा जब बंद हो तो उससे विपरीत सतह कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि पासे की प्रसारित सतह, जब पासा क्या है प्रसारित कर दिया जाए, उसे खोल दिया जाए, तो किस टाइप के बंद करने पे किसके विपरीत क्या बन सकते हैं, किस टाइप के पासे बन सकते हैं। तो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगले कंसेप्ट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो विपरीत जो प्रसारित पासे होते हैं वो किस तरह से होते हैं। जैसे कि हम प्रसारित पासे की बात करें तो इस तरह से हम पासा को खोल देंगे जब, ठीक है फ्रेंड्स, पासे कितने सतह होते हैं, 6 होते हैं। तो हम यहाँ पे 6 देखते हैं, बना लेते हैं। जैसे कि 4 इसमें बन गए और हम 2 बगल से खोल दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम कुछ अंक लिख देते हैं। जैसे कि 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 हो गया, 5 और 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक पासा है जो कि खुली हुई कंडीशन में है, ओपन कंडीशन में है। जैसे कि इसके विपरीत ये है। ठीक है, अगर हम इसको बंद कर दें एक, तो क्या है, ये आपस में ऐसे बंद हो जाएंगे ऐसे, तो यानी 2 के विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ए भी बंद हो जाएगा। अगर हम 1 और 5 की बात करें तो ऐसे बंद हो जाएगा, तो 1 का विपरीत क्या है, 5 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो बंद हो जाएंगे, लेकिन ये नीचे से जाके क्या हो जाएगा, 3 वाले विपरीत सतह को ढक लेगा, ये 6 वाला सतह, यानी 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, एक छोड़ के क्या हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। जैसे हम बात कर लें यहाँ पे 1 और 5 का, तो 1 का विपरीत 5 हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह हम 1 छोड़ के बात करते हैं तो 2 और 4 यहाँ पे बात करते हैं तो 2 का विपरीत 4 हो गया। उसी तरह हम 1 छोड़ के इसको बात करते हैं, 3 के आगे 1 छोड़ दिए, अगला इसका विपरीत हो जाता है, तो यहाँ पे 3 और 6 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसलिए 1 छोड़ के यहाँ पे विपरीत हो रहा है, क्योंकि जो कोई भी सतह है उसके निकटवर्ती सतह विपरीत नहीं हो सकता, और विपरीत सतह को हम एक साथ नहीं देख सकते। यानी जिस सतह का विपरीत हो उसे हम नहीं देख सकते एक साथ, दोनों को, विपरीत वाले सतह को। तो इसलिए क्या है, विपरीत के अपोजिट वाला ढका हुआ हमेशा होता है। जैसे कि हम 3 को देख लेंगे तो 6 को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी निकटवर्ती सतह आपस में क्या है, विपरीत कभी नहीं होते हैं। ये तो हमने कंसेप्ट में पीछे पढ़ा है। जैसे कि 3 का विपरीत क्या है, 1 है, ये कभी विपरीत नहीं हो सकता है। 3 का विपरीत 4 है, ये भी कभी
3 का निकटवर्ती सतह क्या है 4 है, ये भी कभी विपरीत नहीं होगा। 3 का निकटवर्ती सतह क्या है 5 है, ये भी कभी विपरीत नहीं हो सकता। 3 के निकटवर्ती सतह क्या है 2 है, ये भी कभी विपरीत नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन 3 के क्या है एक छोड़ के अगर एक हम छोड़ दें तो निकटवर्ती सतह से आगे निकल जाते हैं, जो कि तीसरा है वो क्या है उसका विपरीत हो सकता है, यानी विपरीत इसका है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह हम अगर एक का निकटवर्ती सतह की बात करें तो निकटवर्ती सतह 3 हो रहा है और 2 भी हो रहा है और 4 भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन 5 क्या है एक छोड़ के आगे निकल जाएंगे तो 5 निकटवर्ती सतह नहीं हो रहा है, तो एक का विपरीत 5 हो जाएगा, बाकी और 3 2 और ये सब नहीं होंगे। तो इस तरह से क्या है पासे को प्रसारित करके अगर आपका विपरीत पूछ लिया जाए तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस तरह से पासे का कंडीशन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है और आपको 4 ऑप्शन दे दिया है कि जो ये खुला हुआ पासा है अगर इसको बंद कर दिया जाए तो ये जो 4 हैं इसमें से कौन सा पासा संभव है कि बन सकता है इससे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, जैसे कि हमने बताया था कि जो निकटवर्ती सतह हो रहे हैं वो क्या है एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे बी के निकटवर्ती सतह यहाँ पे 4 होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे कि किसी भी सतह के निकटवर्ती सतह 4 होते हैं। तो 4 क्या है ये वाला हो गया, ये हो गया बी का निकटवर्ती, डी वाला हो गया और ई वाला हो गया। लेकिन बी का निकटवर्ती सतह एफ नहीं हो रहा है, 4 हो गए, 5वां थोड़े निकटवर्ती सतह होते हैं, 5वां तो विपरीत हो जाता है, यानी बी का विपरीत हम बात कर लें तो एफ हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक छोड़ के। इसी तरह हम ए का विपरीत की बात करें तो ए का ई हो रहा है और सी का विपरीत की बात करें तो डी हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से विपरीत हो रहे हैं। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, ऑप्शन को हम चेक करेंगे कि जो ये खुली हुई पासा दी हुई है उससे बंद पासे किस तरह से संभव है बनना। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सी। तो सी को यहाँ देखेंगे कि सी का निकटवर्ती सतह कौन कौन से हो रहे हैं। तो सी का निकटवर्ती सतह ए हो रहा है, ई हो रहा है, बी हो रहा है, डी हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन को अगर हम देखें तो किस तरह से सही कर सकते हैं ऑप्शन से कि कौन सा पासा संभव है इस खुले हुए पासे से बंद पासा बनने के लिए। तो हम यहाँ सबसे पहला देखते हैं ऑप्शन कि जो सी है, सी का हम विपरीत देख लेते हैं सबसे पहले कि सी का विपरीत डी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस पासे के निकटवर्ती सतह में विपरीत नहीं आना चाहिए किसी भी जो दिया हुआ हो ऑब्जेक्ट। जैसे कि सी का विपरीत हमने यहाँ पे देख लिया कि डी हो रहा है जो कि निकटवर्ती सतह पे है, निकटवर्ती सतह पे कभी नहीं आता विपरीत, तो ये क्या है पूरी तरह से रॉन्ग है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह हम बी को चेक करते हैं। बी में देखते हैं कि ए का निकटवर्ती कौन सा हो रहा है। तो ए के निकटवर्ती तो डी बी सी हो रहे हैं, लेकिन ए के विपरीत क्या हो रहा है ई हो रहा है। लेकिन ए का निकटवर्ती यहाँ भी इस डाइस में भी दिखाया गया है कि निकटवर्ती सतह ई है, लेकिन ई क्या है ए का विपरीत है, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि विपरीत वाला निकटवर्ती सतह पे नहीं आना चाहिए। इसी तरह हम यहाँ पे चेक कर लें कि बी का विपरीत क्या हो रहा है एफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है निकटवर्ती सतह हो जा रहा है। बी का विपरीत एफ है लेकिन यहाँ निकटवर्ती सतह पे है, ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अब हम चेक करते हैं लास्ट वाले में, जो लास्ट वाला डाइस है यहाँ पे देखते हैं कि ए का विपरीत क्या है, ए का विपरीत ई है, लेकिन ए का विपरीत ई है लेकिन निकटवर्ती सतह में कहीं पे यहाँ पे ई नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि नहीं है, तो ये हो सकता है। अब हम सी का देख लेते हैं कि सी का कोई निकटवर्ती सतह इसके विपरीत वाला सतह तो नहीं पड़ा है निकटवर्ती सतह में, तो सी का कौन सा है डी है, तो यहाँ पे बी और ए है, डी नहीं है, तो ए भी सही है। अब हम बी का देख लेते हैं, कोई विपरीत वाला जो इसका सतह वाला है अंक वो निकटवर्ती सतह पे तो नहीं पड़ा है, तो बी का विपरीत क्या है एफ है, तो यहाँ पे बी का कहीं एफ नहीं दिख रहा है, यानी तीनों का जो विपरीत सतह है वो निकटवर्ती सतह पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो राइट आंसर विल बी डी, यानी ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से खुले हुए पासे से अगर आपको ऑप्शन इस तरह से बंद पासा देता है तो इस तरह से ऑप्शन से चेक करके आपको सही कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत कम समय में आप इसको हल कर ले जाएंगे। इस तरह से हमने देख लिया। अब हम अगले कंडीशन की बात करते हैं कि अगला और किस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। फ्रेंड्स अगले कंडीशन की बात करते हैं कि अगला अगर प्रसारित पासा कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछ लिया है, जैसे कि हम बात करते हैं ये क्या है, ये एक प्रसारित पासा को यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे ये पासा है, ठीक है। और ये क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई इनके ऊपर
कोई और स्पेशल कैरेक्टर के कोई सिंबल दे दे, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे स्टार बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे भी क्या है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ग बना दिया, ठीक है, वर्ग बना दिया। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्या कर दिया, कुछ इस तरह से सर्किल बना दिया। और यहाँ भी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ क्या बना लिया, ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से कुछ आपको पासा दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि 2 का विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो अंक दिए हैं उनके विपरीत की बात कर लेते हैं। तो 1 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जैसे 1 छोड़ के विपरीत होता है। अगर यहाँ पे आपको 4 का विपरीत पूछ ले तो 4 का विपरीत 5 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर यहीं पे आपका 2 का विपरीत पूछ ले तो 2 का विपरीत आप कैसे निकालेंगे, आपके ऑप्शन में दे दे कुछ इस तरह से, जैसे कि ऑप्शन आपको दे दे इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन में से आपसे राइट आंसर पूछे तो आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी, ये कम पूछते हैं लेकिन क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो आपको इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे दे दिया आपको स्टार और इधर वर्ग दे दिया, इधर सर्किल दे दिया और इधर ट्रायंगल दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या दे दिया, इस तरह स्टार दे दिया और यहाँ पे आपको वर्ग दे दिया और यहाँ पे आपको इस तरह से सर्किल दे दिया। और अगर यहाँ पे छूट कौन सा रहा है इसको भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे ट्रायंगल छूट रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से दे दिया। इसी तरह यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया और यहाँ पे सर्किल दे दिया और यहाँ पे स्टार दे दिया और यहाँ पे वर्ग दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें से जैसे ए ऑप्शन हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और डी की बात कर ले तो नॉन ऑफ दीज दे दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हमने तो 1 का विपरीत निकाल लिया, 4 का विपरीत निकाल लिया, लेकिन 4 का यहाँ पे विपरीत आपका पूछ रहा है कि अपोजिट सतह पे कौन सा होगा, वो आपको ऑप्शन इस तरह से दे दिया, तो आप कौन सा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा है कि जो निकटवर्ती सतह होते हैं वो क्या है, वो विपरीत वाले सतह के जो अंक होते हैं उस पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे बाकी के हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसको चेक करें सी से, तो सी के हम देख रहे हैं कि इसका कुछ स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये क्या है, इसका नोक इसके साथ ज्वाइंट होगा, यानी एक साइड ये होगा, एक साइड ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी हम बात करें तो इस तरह से इधर वाला आ जाएगा और फिर इसी तरह से इस साइड वाला आ जाएगा, यानी ऊपर ये स्टार हो जाएगा और इधर की हम बात करें तो ये वर्ग वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल वाला आ जाएगा। इसी तरह इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये आ जाएगा सर्किल, यानी पूरा जिस तरह से ये एक डाइस का सतह बना लिया, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे स्टार का विपरीत वर्ग हो रहा है और सर्किल का विपरीत ट्रायंगल हो रहा है, तो ऑप्शन में हम इसी हिसाब से मिला लेंगे, देखेंगे कि वो ऑप्शन कौन सा हो रहा है। तो ये ऑप्शन हो रहा है पहला, क्योंकि स्टार का ये अपोजिट ये हो रहा है और यहाँ पे ट्रायंगल का अपोजिट सर्किल हो रहा है। बाकी में हम बात करें कि अपोजिट जो हो रहे हैं अगर एक निकटवर्ती सतह पे होते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे स्टार का विपरीत क्या है, यहाँ पे वर्ग हो रहा है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि निकटवर्ती सतह पे आ गया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सर्किल का अपोजिट क्या हो रहा है, सर्किल का अपोजिट ट्रायंगल हो रहा है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के निकटवर्ती सतह पे आ गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के अगर दिए हुए हैं आपके पास कोई अगर खुली हुई डाइस और उनके ऊपर कोई स्पेशल कोई यहाँ पे सिंबल लगा देता है, तो किस तरह से उनके हल होंगे, किस तरह से कंसेप्ट आपने समझ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज हमने जो डाइस का कंसेप्ट था सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया।
अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड जो मिससेलियस क्वेश्चन होंगे, जो मिक्स क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, उन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे एक एक चीज़। जो चीज़ें यहाँ पे थ्योरी सेक्शन में रह गया हो, जो कन्फ्यूजन, जो डाउट, वो हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को आपने हमारे शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने कोई स्टडी ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।